Good morning, my dear boys and girls. You are welcomed in this my video class. I am taking class 10th boys and girls. I am teaching you all this lesson, the enchanted pool, previous few days. Today I shall finish this lesson, last para of this lesson, the enchanted pool, which is written by C. Rajagopalachari. I have indicated para which I shall teach you all today at the blackboard as I do in my previous classes. So thank you all in my this video class. मेरे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों को इस लेसन का जो आखिरी पैरा है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैंने अपने हर जो भी पैरा मैंने आपको पिछले क्लासों में आपको मैंने पढ़ाया है, हर पैरा में मैंने आपको होमवर्क्स उस पैरा से दिए हैं करने के लिए। और मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग एक आज्ञाकारी और कार्य के प्रति समर्पित, निष्ठावान, जुझारू, संघर्षशील, दूरदर्शी विद्यार्थियों की तरह आप निश्चित रूप से वो सारे होमवर्क्स करते होंगे और आप उनसे आपको कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता होगा। तो अब आप प्रतिदिन की तरह अपना किताब खोल लीजिए, एक नोट्स बुक ले लीजिए, कलम ले लीजिए। जो पैरा आज हमें पढ़ाना है वो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर इंडिकेट किया है और आप उसको अब देखिए, ठीक है ना। सभी लोग आर यू ऑलरेडी, आप सब लोग तैयार हैं, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं, कॉपी खुल गई, किताब खुल गया। अभी आधे लोग तो भाई देख रहे हैं कि न कॉपी है न कलम है, तो आप कौन सा पढ़ाई करोगे। चलिए ठीक है, अब आप लोग तैयार हो जाओ, पढ़ा रहे हैं हम। देखिए, तो आपने पढ़ा इस तरीके से, जो है युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों का बहुत ही संतोषजनक, वेरी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाइड, एंड यक्ष वाज heartedly happy with युधिष्ठिर। तो अब हम आपको 8वां पैरा पढ़ा रहे हैं कि इन द एंड, आप देखो, इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। इन द एंड, इन द एंड का मतलब होता है अंत में,
एट लास्ट कह लीजिए एज सिनोनिम्स पर्यायवाची के रूप में। तो एट लास्ट यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन मीन्स एक, डेड, डेड के कौन सा पार्टिसिपल है? डेड पास्ट पार्टिसिपल है। वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से किसी एक को, कैन नाउ बी, कैन माने सकता है, किया जा सकता है, पैसिव है वाक्य आपका है, क्योंकि कैन के साथ बी आया है। वर्ब अपने जो है थर्ड फॉर्म में है। रिवाइव माने मैं आपको बताया था कम बैक टू लाइफ, याद होगा आपको। तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से किसी एक को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? हु माने किसको, यू माने तुम, आप युधिष्ठिर, यू जो है प्रोनाउन है, युधिष्ठिर के लिए आया है। किसको आप युधिष्ठिर? वांट माने चाहते हैं, कम बैक टू लाइफ माने क्या होता है बेटा प्रभात? क्या होता है बताइए आप प्रभात? रिवाइव्ड होता है। बैठ जाइए आप। हु डू यू वांट कम बैक टू लाइफ? किसको आप जिलाना चाहते हैं, किसको आप पुनर्जीवित कराना चाहते हैं? तो ये आगे देखिए, इट टूक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोनेड लोटस eyed, broad-chested and long-armed and knuckler, lying like a fallen ebony tree might arise. It took is the third form of take, took, taken चलता है, as you know, आपको पता है कि take, took, taken। It माने यह प्रोनाउन है, टूक माने लिया। युधिष्ठिर को ए मोमेंट, मोमेंट माने क्षण होता है, पल होता है। बड़ा सिंपल वर्ड है, सबको मालूम होगा भाई। जिसको नहीं मालूम है तो मालूम कर लो, अब नहीं मालूम करोगे तब कब मालूम करोगे भाई। इट टूक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, या टू थिंक, थिंक इज ए इन्फिनिटिव वर्ड। या सोचने में युधिष्ठिर को एक पल लगा। क्या सोचने में? बताइए क्या सोचने में भाई? आप बताएंगे? खड़ो जाओ, नहीं आता है तो बैठ जाओ। क्या आता है भाई? है यह सोचने में युधिष्ठिर को एक पल लगा, माने क्या सोचने में? बोलिए कि किसको जिलाना है, किसको कम बैक टू लाइफ कराना है, किसको रिवाइव्ड कराना है, यह सोचने में युधिष्ठिर को एक पल लगा कि किसको पुनर्जीवित कराना है। ये जो हमारे चारों भाई जो है मृत पड़े हुए हैं, इसमें से किसको जिलाना है, यह सोचने में उनको एक पल लगा। एंड दैट ही विश्ड, और तब उन्होंने विश्ड माने, विश माने क्या होता है भाई? बड़ा साधारण सा वर्ड है। विश माने इच्छा करना। प्रवासी बता दीजिए इसी समय आप तक। डिजायर होता है, डिजायर, डिजायर माने इच्छा करना। जिसको आता नहीं है वो लिखता भी नहीं है, और इसीलिए आप दिन प्रतिदिन आप जो है ना बैक बेंचर होते जा रहे हो। एक तो आता नहीं है, ऊपर से आप नोट भी नहीं करते,
तन की कमी नहीं है, बहुत कमी है आप लोगों के अंदर। आगे तो बढ़ने की चेष्टा नहीं करते, क्यूरियोसिटी तो आपके अंदर बिल्कुल नहीं है भाई। तब उन्होंने इच्छा किया, कामना किया कि क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोनेड, क्लाउड माने होता है बादल। क्या होता है भाई? क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोनेड, बादल मेघ वर्ण वाले। देखिए तमाम यहां पर एडजेक्टिव आए हैं। क्लाउड कॉम्प्लेक्सियोनेड, मेघ वर्ण वाले। अरे जिसका रंग बादलों जैसा हो, मेघ, और उसी में आकर मात्रा लगा दोगे तो मेधा हो जाएगा, मेधा। कुछ लोग मेघा कहते हैं। मेघा और मेधा में अंतर है भाई। है मेधा का मतलब होता है मेधावी, वेरी इंटेलिजेंट। और मेघा जो आप के तालाब में जो है टर टर बोलते हैं, दोनों में अंतर जान जाइए। मेघा और मेधा क्या होता है? तो मेघ का मतलब होता है बादल, मेघ वर्ण वाले। लोटस आइड, लोटस माने होता है कमल, कच्चा एक से पढ़ते आ रहे हैं कि लोटस माने कमल होता है। लोटस आइड, कमलवत नयनों वाले। ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड माने क्या होता है भाई? ब्रॉड माने बहुत चौड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। चौड़े, तो ब्रॉड का परिभाषा बता दीजिए। अब बताइए भाई, आप ही कह रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं भाई। ब्रॉड माने क्या होता है? चौड़ा होता है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा बताइए? नैरो, नैरो, NARROW, नोट भी मत करिएगा। नैरो, चौड़े सीने वाले। लॉन्ग आर्मेड, लंबी भुजाओं वाले। नकुल, देखिए अगर मैं आपसे पूछ दूं भाई इस लाइन में नकुल के लिए कितने एडजेक्टिव्स आए हैं, हाउ मैनी एडजेक्टिव्स हैव कम इन दिस लाइन फॉर नकुला, मेंशन देम। इस पंक्ति में नकुल के लिए कितने विशेषण दौड़ रहे हैं तो आप बताएंगे। देखिए ये लॉन्ग, आर जो लॉन्ग है, इधर ब्रॉड है, इधर लोटस है, इधर कॉम्प्लेक्सोनेड है, ये सब विशेषण है। तो लंबी भुजाओं वाले, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री। लाइंग माने क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्रिया है। लाइंग माने लेटा हुआ है। लाइक माने होता है के समान, की तरह। फॉलन इबोनी ट्री, फॉलन इज द पास्ट पार्टिसिपल, इबोनी मतलब होता है आबनूस, और ट्री माने आप जानबे करते हैं, ट्री माने पेड़ होता है भाई। इट इज़ वेरी सिंपल वर्ड। तो जो एक आबनूस की लकड़ी की तरह, आबनूस के जो है पेड़ की तरह जो है लेटा हुआ है। माइट एराइज, एराइज माने होता है अवेक करना, जगाना। उसी को आप एराइज करा दीजिए, उसी को आप जगा दीजिए, आप उसी को रिवाइव करा दीजिए, उसी को कम बैक टू लाइफ माने पुनर्जीवित कर दीजिए, नकुल को। तो द यक्ष वाज प्लीज एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष, प्लीज माने क्या होता है भाई? प्लीज माने होता है खुश होना, ये वर्ब है। यक्ष वाज प्लीज्ड, प्लीज माने कृपया भी होता है, प्लीज
नाउन भी है, प्लीज वर्ब भी है। प्लीज माने खुश होना, और प्लीज के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है हमेशा वो विथ लगता है। आपको जानना, अंग्रेजी पढ़ते हैं तो जानना ही चाहिए भाई। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस बात से बड़ा खुश हुआ। अब एक इफ आई पुट अप ए क्वेश्चन टू यू, वाई वाज यक्ष प्लीज्ड, क्यों भाई यक्ष खुश हो गया बताइए। प्रश्न बनता है, आप पढ़ रहे हो तो आपको तो जानना चाहिए कि हर लाइन में प्रश्न है, हर लाइन में जवाब है। अगर आप ध्यान देंगे तो बताएंगे क्यों यक्ष खुश हुआ। यही कि जब युधिष्ठिर ने नकुल को जिलाने के लिए कहा कि नकुल को एराइज करा दीजिए, एट दिस थिंग्स यक्ष वाज प्लीज्ड एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, यक्ष खुश हो गया और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रिफरेंस टू भीम। वाई का मतलब क्यों, क्यों युधिष्ठिर, यू माने आप, क्यों क्यों आप युधिष्ठिर। चूज माने होता है, चूज का परिभाषा आप जान जाइए, चूज माने चुनना होता है, सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट। क्यों आपने चुना नकुल को। प्रीफरेंस एक वर्ड आया है भैया, बड़ा कठिन वर्ड है। प्रीफर माने सभी लोग नोट कर लीजिए, प्रीफर का मतलब होता है बच्चों मोर लाइक। मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिया है। प्रीफर का मतलब होता है मोर लाइक, मतलब और अधिक पसंद करना। क्यों आपने नकुल को चुना है, प्रिफरेंस टू भीम, आप भीम को, यू लाइक भीम मोर, आप भीम को ज़्यादा लाइक करते हैं, आप भीम को ज़्यादा लव करते हैं। भीम आपका रियल ब्रदर है, भीम आपका सगा भाई है, आप भीम को ज़्यादा प्यार करते हैं, भीम आपका चहेता है। तो क्यों नहीं आपने, और एक भी बात आपको बता दूं बच्चों, यहाँ की प्रीफर के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो टू आता है। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बीच बीच में आपको हम बताते चलते हैं। प्रीफर के साथ टू लगता है और प्लीज के साथ विथ लगता है। ध्यान दीजिएगा, कीप इन योर माइंड फॉर एवर एंड आई होप दैट यू विल नॉट फॉरगेट इट। तो उन्होंने कहा कि आप भीम को ज़्यादा पसंद करते हैं और आपने नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। कहा कि हु हैज, हु माने जिसके, जिस भीम के, हैज माने पास में है, स्ट्रेंथ माने ताकत। स्ट्रेंथ माने क्या होती है, ताकत। 16 माने 16 होता है, 1000 माने 1000, एलिफेंट माने हाथियों का। अरे जिस भीम के पास 16,000 हाथियों का बल है, आपने उस भीम को नहीं चुना जिलाने के लिए, लेकिन आपने एक सौतेले भाई को जिला दिया। क्यों। आई हैव हियर्ड, यक्ष ने कहता है कि मैं, यक्ष कहता है कि मैंने तो हैव हियर्ड माने सुना है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। आई हैव हियर्ड माने क्या हुआ भाई, मैंने तो सुना है। दैट माने कि देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी जा रहा है, दैट से जुड़ गया है, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने तो सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम इज मोस्ट लविंग टू यू। अरे मैंने तो सुना है कि भीम तुम्हारा, आपका सबसे प्यारा और सबसे चहेता भाई है। एंड वाई नॉट अर्जुना, अर्जुन युधिष्ठिर, वाई नॉट अर्जुन,
क्यों नहीं आपने अर्जुन को चूज किया? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इन योर प्रोडक्शन, जिस अर्जुन की जो है आर्म्स माने भुजाएं, जिस अर्जुन की भुजाएं आपकी प्रोटेक्शन माने होता है, आपकी रक्षा करती हैं, आपको सेफ्स माने बचाने का काम करती हैं, आप उस अर्जुन को क्यों नहीं चुना? टेल मी मुझे बताओ युधिष्ठिर। टेल माने बताओ, इंपरेटिव का सेंटेंस है, और पहले आया भाई। टेल माने बताओ, मी माने मुझसे, वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ द टू, आपने क्यों नकुल को चुना भीम और अर्जुन की अपेक्षा? आप इसका जवाब दीजिए युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, आंसर्ड, उत्तर दिया, ओ यक्ष का, अरे ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही केवल आदमी का शील्ड माने रक्षक होता है। आदमी की रक्षा केवल धर्म ही करता है, नॉट भीम और अर्जुन। मेरी रक्षा धर्म कर रहा है, मेरी रक्षा अर्जुन और भीम नहीं कर रहे। इफ धर्म इज गिवन अप, धर्म का मतलब क्या होता है? जो धारण किया जाए वही धर्म है। अगर हम अच्छाई को धारण करते हैं तो ये धर्म है, बुराई को धारण करते हैं तो अधर्म है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि यक्ष, मेरी रक्षा धर्म करता है, मेरी रक्षा अर्जुन और भीम नहीं करते हैं। इफ धर्म इज गिवन अप, इफ माने अगर, यदि, धर्म इज गिवन अप, अब आप एक फ्रेजल क्रिया ही है गिव अप, बड़ी पॉपुलर वर्ब है भाई, अब बहुत प्राचीन समय से आप इससे परिचित हो। गिव अप से, गिव अप माने क्या होता है? क्या होता है भाई? गिव अप माने बच्चों होता है त्यागना, त्याग देना। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को त्याग दिया जाता है, अगर आदमी सच्चाई का साथ छोड़ देता है, धर्म का साथ छोड़ देता है, न्याय का साथ छोड़ देता है, तो मैन विल बी रूइंड। रूइंड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, आदमी नष्ट हो जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा। अगर आदमी सच्चाई का मार्ग, धर्म का मार्ग और अच्छाई का मार्ग अगर आदमी छोड़ दे तो वह उसी दिन वो रूइंड हो जाएगा, उसी दिन उसका अंत हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और कुंती एंड माद्री वेयर टू वाइफ ऑफ माई फादर, कुंती और आगे सुनिए यक्ष, कुंती और माद्री वेयर टू वाइफ्स। बच्चों वाइफ जैसा कि आप जानते हो, वाइफ की स्पेलिंग WIFE होता है, और जब इसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो अगर किसी संज्ञा के बाद FE आता है तो जब FE को हम हटाते हैं तो उसको हम बदल देते हैं VES में, तो हो जाता है WIVES, वाइफ्स। तो अगर किसी भी नाउन के साथ अगर किसी भी संज्ञा के बाद FE आए तो FE को हटा करके हम उसको VES लगा देते हैं तो आप प्लूरल बन जाता है। तो कुंती एंड माद्री वेयर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री, युधिष्ठिर ने कहा कुंती और माद्री वेयर टू वाइफ, दो पत्नियां थी, माई फादर माने मेरे पिताजी के, मेरे पिताजी के पास दो पत्नियां थी।
कुंती और माद्री। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती। एलाइव माने होता है जीवित, नोट कर लीजिएगा। आई एम मैं युधिष्ठिर, एलाइव माने जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती मैं कुंती का एक पुत्र युधिष्ठिर जीवित हूँ। सो इसीलिए कंपाउंड सेंटेंस है और इसीलिए सी इज नॉट कंप्लीटली बीरीव्ड। वह कुंती मेरी माँ इज नॉट कंप्लीटली बीरीव्ड, वह पूरी तरह से जो है पुत्र वंचित नहीं है। बीरीव्ड का पर्यायवाची नोट कर लीजिएगा, कंप्लीटली का नोट कर लीजिएगा। कंप्लीटली का लिखिए होली, HWHOLY, और बीरीव्ड का होता है डेप्रीव्ड, DEPRIVED। ये पर्यायवाचियाँ हैं। तो क्या युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूँ, इसलिए कुंती पूरी तरह से पुत्र वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट स्केल ऑफ जस्टिस, अगर न्याय के तराजू पर तौला जाए, इन द स्केल ऑफ जस्टिस। स्केल माने क्या होता है भाई? स्केल माने तराजू होता है और जस्टिस माने होता है न्याय। और स्केल ऑफ जस्टिस माने क्या हो गया? न्याय का तराजू, न्याय का पलड़ा। अगर न्याय के तराजू पर तौला जाए तो आई आस्क, मैं कहता हूं कि माद्री सन नकुल में रिवाइव, माद्री के पुत्र नकुल को भी जीवित किया जाए, क्योंकि अगर कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। यही धर्म की मांग है, यही न्याय की मांग है और यही न्याय का तराजू कहता है। ये शानदार उत्तर युधिष्ठिर ने जो है उस यक्ष को दिया और इस शानदार उत्तर को सुन करके द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष अति प्रसन्न हो गया। मोस्ट प्लीज्ड, मोस्ट हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न हुआ। एंड युधिष्ठिर से इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी माने, अब आप जान जाओ भाई, बड़ा सरल वर्ड है, आप बहुत आप बोलते हो लेकिन यहाँ किताब में आया है तो आप शायद ना जान पाएँ। पार्शियलिटी, आप कहते हो भैया आप बड़ा पार्शियलिटी करते हैं। पार्शियलिटी माने क्या होता है? पक्षपात। पक्षपात किसी के फेवर में बोलना, किसी का पक्ष जब आप लेते हो, किसी का सपोर्ट करते हो, कहते हैं आप पार्शियलिटी खींच रहे हो। और उसी को जब आप वहाँ आपने इम लगा दिया, इम लगा करके आपने उसको एंटोनिम्स कर दिया तो हो गया निष्पक्ष। क्या हो गया? पक्षपात का विलोम क्या होगा? निष्पक्षता, यानी किसी का पक्षपात ना लेना, किसी के समर्थन में ना बोलना, जो न्याय कहता है, जो धर्म कहता है वही बोलना। तो यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अति प्रसन्न हुआ। तो यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बीइंग क्रिएटेड इन दिस लाइन। बच्चों, इस लाइन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि, और उसका उत्तर हमने आपको दे दिया है, लेकिन आपको यहाँ मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमारे जो अच्छे लड़के हैं, अच्छे लड़कियाँ हैं, वो तो जान चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ कमज़ोर भी बच्चे हैं, उनको भी जानना है कि वाई वाज यक्ष मोस्ट प्लीज्ड। यक्ष जो था वो युधिष्ठिर के किस चीज से सबसे ज़्यादा खुश हुआ है? यही प्रश्न है। तो एक वर्ड में इसका उत्तर है, यक्ष जो था वो युधिष्ठिर के निष्पक्षता से सबसे ज़्यादा खुश हुआ, इम्पार्शियलिटी।
है ना। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरा इम्पार्शियलिटी। बस आपका जवाब मिल चुका है। हमको आशा है कि अब आप पूरी तरह से आप कोई जो प्रश्न है इसका जवाब आपको आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। यक्ष वाज माने था, मोस्ट माने सबसे ज्यादा, प्लीज्ड माने खुश हुआ, विथ माने से। बता चुका हूं कि आपको कि प्लीज के साथ हमेशा विथ आता है। युधिष्ठिरा इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अति प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ। क्या भाई आप सो रहे हैं का? है अच्छा आप खड़े हो जाइए। ऐसे सोएंगे तो फिर सो जाएंगे कोरोना काल में। हैं खड़े हो जाइए। आप बता दो कम बैक टू लाइफ का प्रयोग क्या होता है? कम से कम 10 बार आया है। अब नहीं आएगा? अच्छा सो जाइए। चलिए आप मैं बता दे रहा हूं आपको। कम बैक टू लाइफ का मतलब होता है रिवाइव। क्या होता है रिवाइव? तो यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। यक्ष होता युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अति प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ। एंड ग्रांटेड, एक वर्ड फिर ग्रांट आया है। ग्रांट माने क्या होता है भाई? वर्ब है? कोई बताओ, कोई है माई का लाल क्लास में? एकदम किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। घर से चलते हैं, खा पी करके आके यहां सोते हैं तो कहां से आएगा? चलिए नोट करिए। अच्छा ग्रांट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। ग्रांट GRANT होता है, एस्पेक्ट होता है। इतने सिंपल वर्ड आप नहीं जानते हैं? तो एंड ग्रांटेड और एंड एक्सपेक्टेड और स्वीकार कर लिया। ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ। उनके सारे भाइयों को जो है पुनर्जीवित कर दिया। एक A very important question can be put from this line in other way. Why did Yaksh come back to life all the brother of Yudhishthira? क्यों यक्ष ने युधिष्ठिर के सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया? भाई है वही चीज, केवल घुमाया गया है। यक्ष ने युधिष्ठिर के सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया उनकी निष्पक्षता से। जो निष्पक्ष उत्तर उन्होंने दिया, उस निष्पक्षता के उत्तर से इतना खुश हुआ कि चारों भाइयों को वापस पुनर्जीवित कर दिया। लास्ट पैरा। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। लॉर्ड इट वॉज यमा। अब सवाल उठता है कि ये जो क्वेश्चन कर रहा था युधिष्ठिर से बार बार, एक था कौन? ये यक्ष था। यक्ष, और यक्ष जो था वो रूप बदला था। और था कौन? लेकिन रियल में था कौन? ये यमराज थे। इट वाज यमा, यह यमराज थे। लॉर्ड ऑफ डेथ। लॉर्ड माने क्या होता भाई? लॉर्ड से इंग्लैंड में जो वहां पर सीनेट में बैठते हैं वहां लॉर्ड्स कहे जाते हैं। लॉर्ड्स माने भगवान भी होता है, लॉर्ड्स माने स्वामी भी होता है, लॉर्ड्स माने मालिक भी होता है। तो लॉर्ड माने क्या होता है?
स्वामी मालिक, डेथ माने मृत्यु। यह मृत्यु का देवता, मृत्यु का स्वामी यमराज थे। Who had taken the form of यक्ष, जो यमराज, हु माने जो, यमराज, टेकन माने लिए थे, फॉर्म माने क्या होता है भाई, फॉर्म माने शेप एंड साइज, शेप एंड साइज माने होता है आकार, रूप। जो यमराज रूप आकार धारण किए थे यक्ष का, यमराज जी यक्ष का रूप धारण किए थे। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वह युधिष्ठिर को देख सके। मे का भूतकाल होता है माइट, ताकि वह, सो दैट माने होता है ताकि, इसीलिए कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस है, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके एंड टेस्ट युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर की परीक्षा ले सके। तो बच्चों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है जो आपको बताना ही पड़ेगा, और नहीं बताऊंगा तो मेरी आत्मा भी नहीं मानेगी, क्योंकि हमारे जो टैलेंटेड लड़के हैं, जो बच्चियां हैं, उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय होगा, क्योंकि उनको तो एक ही बार बता दिया था, उनको आ जाता है। वो तो क्लास में ही जो है 90% सीख लेते हैं, तो उनको, उनके साथ बेईमानी होगा। यहाँ हमको बता दूं लास्ट में, पैरा समापन की ओर है। तो एक प्रश्न बनता है कि हु वाज यक्ष एंड व्हाई डिड ही टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष, यमराज कौन थे और उन्होंने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, यह इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप फोकस करिएगा। किताब में आप पलटेंगे तो मिलेगा, कई बार आ चुका है। यक्ष कौन था, एक बार फिर सुन लीजिए लास्ट में। हु वाज यक्ष, यक्ष कौन था। वाई डिड ही टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष, एक कौन थे और इन्होंने यक्ष का रूप धारण क्यों किया था। तो इट वाज यमा, इट वाज यमा, या यमराज थे। ही टूक द फॉर्म ऑफ यक्ष so that he might see युधिष्ठिर and test him, वो यक्ष का रूप इसीलिए धारण किए थे ताकि वह युधिष्ठिर को देख सकें और युधिष्ठिर की वो परीक्षा लेना चाहते थे, उनका टेस्ट लेने के लिए, उनका एग्जामिनेशन लेने के लिए और उनको देखने के लिए वो अपना रूप जो है यक्ष का धारण किए थे। तो ये हो गया आपका ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर। यक्ष ने, इम्ब्रेस माने क्या होता है भाई, आलिंगन करना, गले लगाना। उस यमराज ने युधिष्ठिर को गले लगाया एंड ब्लेस्ड हिम। ब्लेस माने क्या होता है भाई बच्चों, ब्लेस माने आशीर्वाद देना। और यमराज ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, गले लगाया, प्यार किया और एंड देन डिसअपियर्ड, और उसके बाद वहाँ से वो अपीयर माने दिखाई पड़ना, डिसअपियर माने गायब हो जाना, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए। तो इस तरीके से पिछले कई दिनों से आपका ये लेसन चल रहा था, आज इसका ये समापन हुआ। थैंक यू।